गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि हमने कल ही देखा कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को देने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेयर होता है वो होता है सीटेट। आपको सीटेट क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप वो यूपी टेट का एग्ज़ाम दो, बिहार टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपको सीटेट काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। TSSB के एग्ज़ाम होंगे, KVS का एग्ज़ाम जो आपने पहले देखा, उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो पहला स्टेयर है, वो यही होता है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो या नहीं। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग एनी अदर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम। और अगर आप किसी भी कारणवश सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, आप उसे कंडक्ट नहीं कर सकते, आप उसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात है। जिन लोगों ने भी पिछली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा बट किसी कारणवश, ठीक है, उनका नहीं हो पाया होगा, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। वो इस बार इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको लास्ट बार एग्ज़ाम देने में उनको पता भी चल गया होगा कि कौन सा पैटर्न होता है। ठीक है, क्या किस पैटर्न को फॉलो करना है, वो कितने पानी में है, उनको और कहाँ मेहनत करना है, किस सेशन में मेहनत करना है, तो वो उन्हें पता चल गया। ठीक है, तो सीटेट का हमने देखा कि कल ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और कल से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो है आप कैसे फिल करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें एक भी मिस्टेक करते हो ना फॉर्म को फिल करने में, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो आगे फॉर्म एग्ज़ाम देने में, क्योंकि जब तक इसका करेक्शन डेट आएगा नहीं तब तक आप इस फॉर्म को फिर करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। किसी कारणवश अगर उस वक्त सर्वर डाउन हो गया तो फिर आपको कई तरह के में इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार ही फॉर्म फिल करो, बट ध्यान से फिल करो, अच्छे से फिल करो, ताकि आपको कोई भी मन में शंका नहीं हो, कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मेरा एग्ज़ाम का जो फॉर्म मैंने फिल किया वो सही फिल किया है नहीं किया है। आपके माइंड में कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले सीटेट के वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, क्रोम आप ओपन करोगे, वहाँ पे सीटेट के वेबसाइट पे आप चले जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे लिखा हुआ है जुलाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023, उस पर आपने क्लिक किया। ठीक है, नाउ उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई। आप अब इस पर क्लिक करोगे। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको एक दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा, एक्सटर्नल वेबसाइट पे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ना एक तो दिया हुआ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, और एक होगा कि अगर आपने पहले से रजिस्टर कर दिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आप सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर देके अपना फर्दर प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है खुद को, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है ना वो जाओगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, एंड आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, कुछ ठीक है, जो आपको जानना ज़रूरी है फॉर्म फिल करने के पहले। तो वन बाय वन हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, जो जो इसमें पॉइंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं वो है हमारा पॉइंट नंबर 4, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो अगर पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक फॉर्म फिल करते हैं तो उनको जो है ना 1000 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ठीक है, फी एज अ फ़ी। और अगर वो दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, दोनों पेपर अगर वो देना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उनको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 12,000 रुपये। वहीं अगर हम लोग बात करें SC ST कैटेगरी की, या फिर जो डिफरेंटली एबल पर्सन है उनकी बात करें, तो उनका एक फॉर्म का, अगर वो पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनका 500 रुपीज़ उनको चार्ज लगेंगे। ठीक है, फ़ी फॉर्म फिल करने के। और अगर वो दोनों का देना चाहते हैं तो उसे 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड हाँ, वन मोर थिंग, ये आप मत समझना कि इतना ही लगेगा, क्योंकि आपको ना इसमें कहीं ना कहीं GST अप्लाई होगा। ठीक है, GST विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल करते समय पेमेंट किस किस मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे देखो, या तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अपना आगे पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि जो भी आपके फोटोग्राफ है, ठीक है,
जो भी आपके फ़ोटोग्राफ होंगे वो कितने साइज़ के होने चाहिए, कितने केबी के होने चाहिए, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये आपको माइंड में रखना होगा। क्योंकि जब तक आप ये सही नहीं दोगे ना, कभी भी आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जो फोटोग्राफ होगा वो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए एंड आपका सिग्नेचर होना चाहिए एंड उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में वो आपका होना चाहिए। ठीक है, द साइज ऑफ द फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 10 केबी से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए, ना 100 केबी से ज़्यादा ना 10 केबी से कम। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिग्नेचर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिग्नेचर को देखें, सिग्नेचर जो आपका इमेज होना चाहिए इसकी जो साइज होनी चाहिए ना वो 3 केबी से लेकर 30 केबी तक होना चाहिए। मीन्स आप 3 केबी से लेकर 30 केबी तक के बीच में अपने सिग्नेचर का साइज रख सकते हो। ठीक है, 3 केबी से ना तो कम रखना है ना 30 केबी से ज़्यादा रखना है। उसके बाद अगर हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है, जो आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है, अगर फ़ोटो की हम डायमेंशन की बात करें तो उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। नाउ अगर हम इसी तरह सिग्नेचर की बात करें तो वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब बात आता है कि आप इसे कैसे करोगे। तो ऐसे काफ़ी ऑनलाइन आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जिस पे आप ऑनलाइन जाके कंप्रेस कर सकते हो, अपने जो इमेज है, सिग्नेचर है, उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हो। बट इन एनी केस अगर आपको इश्यूज आते हैं, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम टू डूइंग दिस, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, देन आई विल हेल्प यू एंड गाइड यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। आप यहाँ पे देख रहे होगे नोट करके दिया हुआ होगा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्या? वही कि अगर आप गलती से भी कुछ भी गलत कर दो, ठीक है, तो आप उसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, पर कब तक एडिट कर सकते हो? जब तक आप उसमें पेमेंट ना कर दो। आफ्टर पेमेंट आप उसको एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि फ़ी के बाद, ठीक है, the candidate particular can be edited till the payment of the fee has not been made। जब तक फ़ी आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप एडिट कर सकते हो। आफ्टर डैट आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। अगर आप चाहोगे कि ऑफलाइन मोड से आप कुछ इम्प्रूव कर लो, अगर आपका कुछ एरर हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ना तो फैक्स की मदद से आप कोई ईमेल भी नहीं कर सकते हो सीटेट वालों को कि हाँ मेरा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इश्यूज हुए हैं, तो आप उसे करेक्ट कर दो। दिस विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्म फिल करना होगा आपको। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन। इसमें आपको कोई भी छूट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। पहले हम लोगों ने आपको बता दिया कि आप पेमेंट 2 ही मेथड से कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से एंड इंटरनेट बैंकिंग। हाँ, अगर आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है तो आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लो फॉर योर बेनिफिट, वो आपको कहीं कहीं हेल्प करेगा। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप सबसे फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो ना, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट करके रख लो। वैसे तो वो आपको थ्रू मेल एंड मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल पे वो मैसेज कर देंगे, बट फॉर योर सेफ्टी आप उसे कहीं ना कहीं मेंशन करके रख लो। लाइक आपके फ़ोन में नोट्स होते हैं, आप वहाँ उसे लिख के रख सकते हो। ठीक है, उसे सेव कर लो या फिर आप उसे फ़ोटोज़ में सेव कर दो, पिक क्लिक कर सकते, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जब आप ये सारे देख लोगे तो यहाँ पे देखो नीचे भी लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड नाउ। अब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग, हाँ, जब आप सारे ये कर लोगे ना तो यहाँ पे आपको ना पहले एक ना चेक बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ ये जो भी पूरा स्टेप लिखा हुआ है आप उसे फुलफिल कर रहे हो, आपने वो सारे को अच्छे से रीड कर लिया है, केयरफुली रीड कर लिया है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना, वो आपको फॉर्म पे ले जाएगा। और यहाँ पे आप बहुत सारे देख लोगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, आपको अपना नेम फिल करना होगा, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में देखो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे। वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन है, पासपोर्ट का है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड, और जो भी आपके जो वैलिड आइडेंटिटी है थ्रू गवर्नमेंट वो आप कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखें तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ेगा, जो भी आपका जहाँ भी आप रह रहे हो, फिर परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो आप यहाँ पे दे सकते हो।
आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे सकते हो जो आपको जब भी आप उसे लॉगिन करोगे ना विद द हेल्प ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे वो आपको काम देगा, ठीक है। पासवर्ड आपको वो वहाँ पे हेल्प करेगा। उसके बाद सारा करने के बाद आप सबमिट करोगे और ये फर्दर प्रोसेस आप अपना आगे करोगे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि आप फॉर्म किस तरीके से फिल करोगे और किन किन बातों को आप अपने माइंड में रखोगे, किन किन बातों को आप अपने ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो ये जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। चलो ये ओपन हो गया हमारा। सबसे पहले आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़, जो ज़रूरी है हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा। इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आई मीन कि सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट हाँ चलो आप इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, काफ़ी इससे हमारी भी हेल्प होगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ ना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी पैटर्न क्या होगी। तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, तो इसका अप्लाई डेट 27 अप्रैल से है, ठीक है, जो स्टार्ट हो गया आपका कल से ही। और इसका फॉर्म फिल का टाइम है 26 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको 1 महीने का टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। बट जितने जल्दी आप फॉर्म फिल करोगे उतना आपको अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जो आपके जो वो होगा ना, जो आपकी विलिंगनेस होगी कि हाँ मुझे इस सेंटर पे ही जाना है इस स्टेट में, तो वो ज़्यादा पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग। तो आप फॉर्म जल्दी फिल करोगे तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी प्रायोरिटी मिले। फाइनल पेमेंट आप कब तक कर सकते हो? 26 मई तक आप फॉर्म फिल करोगे और जब तो फाइनल पेमेंट है वो 29 मई तक आपको कर देना है, वेरीफाई कर लेना है आपको अपना पेमेंट। उसके बाद आपको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश कहीं भी आपसे कुछ चूक हो जाती है या नेटवर्क इशू के कारण भी कुछ इशू हो जाता है, कभी होता है ना कि फ़ोन में आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो वो सबको आपको करेक्शन करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन है आपका, ठीक है, 29 मई से लेके 2 जून तक, ओके ना। पहले हम लोग क्या देखते थे ना कि एग्ज़ाम जो हमारा ऑफलाइन होता था, बट इन्हें 1-2 साल से ना ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका ले रहा है ये, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप लोग को ध्यान देना है, पता है क्या, कि मान के चलो कि आपको कोई क्वेश्चन दे देता है वो, ठीक है। क्वेश्चन उसने यहाँ दे दिया, अब यहाँ पे उसने मार्क कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। आपको समझ में आ गया जो क्वेश्चन में 3 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा ना वो 3 होगा। आपने क्या किया ना उस 3 पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ना, वो देगा जस्ट लाइक अ सर्किल, ठीक है। और उसने यहाँ पे ना डायरेक्टली 1 2 3 4 नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया 3 4 1 2, इस तरीके से वो लिख सकता है। आपने क्या देखा कि 3 जो है ना वो सही है, आपके क्या किया कि 3 नंबर जो गोले पे है ना उसमें पर टिक कर दिया। आपने 3 नंबर पे किया है बट यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 1, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है ना गलत हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जहाँ पे 3 होगा आपको वहीं पे टिक करना होगा। ये आ रहा है, ये केवीएस में भी देखने को मिला था, केवीएस के एग्जाम में भी सेम चीज़ हुआ था और ये चीज़ सीटेट भी फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर हम लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। आपको ना लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक जगह दिया रहेगा हिंदी एंड एक जगह नीचे में दिया रहेगा इंग्लिश। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले आपको क्लिक करना पड़ता था, फिर हिंदी इंग्लिश चूज़ करना पड़ता था, बट अब डायरेक्टली आप यहाँ पे ही आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। दिस विल सेव योर टाइम, ठीक है। आपके टाइम सेव करने के लिए ये काफ़ी अच्छा इन्हेंस किया है, समझो तो अपग्रेड किया है। इसमें सबसे अच्छी बात है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। नहीं आंसर आता है, नहीं समझ में आ रहा है, जय माता दी करके टिक कर दो, बट कर दो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपको 150 मिलेंगे एंड जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा ना वो भी 150 है, ठीक है। मतलब कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ध्यान रखना पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़े घुमा के आ रहे हैं, ठीक है, आते हैं तो वो आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर 2 पेपर, 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अगर पेपर 1 की हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम है 1 to 5 क्लास के लिए एंड पेपर 2 की एग्ज़ाम है 6 to 8। पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ एंड ईवीएस, ठीक है। ये 5 पेपर है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 क्या है?
लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपको ना एक तो आपको पेपर मिलेगा हिंदी इंग्लिश चूज़ कर लो, ठीक है, या और भी इसके अलावा आपको अदर लैंग्वेज मिलते हैं चूज़ करने के लिए, आप उसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज 1 में एंड लैंग्वेज 2 में। कोशिश करना कि जो लैंग्वेज 1 हो ना, आप वो वैसा पेपर चूज़ करना जिसमें आपका पकड़ ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 1 एज़ कम्पेयर टू ये माना जाता है, ठीक है, कि लैंग्वेज 1 थोड़ा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 2, तो जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो ना आप वो करना, ठीक है, उसे आप लैंग्वेज 1 में रखना। बात करें हम इसमें ईवीएस की, तो ईवीएस में एक बार गलती क्या हुआ है ना, पीआरटी, आप केवीएस की भी एग्ज़ाम देखोगे ना, अगर आपने केवीएस पीआरटी की भी एग्ज़ाम लेके देखा होगा, तो इसमें भी क्लास 1 टू लेके 5 तक तो चलो ये आपको ईवीएस पढ़ना था, बट क्वेश्चन जो है ना आपको साइंस से भी देखने को मिलेंगे। तो इस भरोसे मत रहना कि हाँ मुझे ईवीएस पढ़ना है तो मैंने सिर्फ 1 to 5 तक का क्लास का बच्चे का बुक पढ़ के चला गया, मैं हो गया, क्योंकि वैसे भी ईवीएस 2 क्लास तक कहीं नहीं, 3, 4, 5 में ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आ रहे हैं एंड हर एक सब्जेक्ट के पैडागोजी भी आ रहे हैं। अगर मैथ है तो मैथ के भी पैडागोजी है, मैथ सेक्शन में, ईवीएस के भी पैडागोजी हैं आपके ईवीएस सेक्शन में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। बात को दिमाग में रखना आपने इस बात को, ठीक है, एंड ईवीएस पे सिर्फ ईवीएस पे फोकस नहीं करना, साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आप देखोगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सेम, ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम, आप हिंदी इंग्लिश या अदर लैंग्वेज आप अपने चूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली जो लोग चूज़ करते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश में ही चूज़ करते हैं। एंड वही मैं आपको इसमें भी राय दूंगी कि जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है उसको लैंग्वेज 1 में रखें एंड अदर को लैंग्वेज 2 में। उसके बाद जो मैथ और साइंस चूज़ करेंगे उनसे तो सिर्फ मैथ और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे उनके मैथ से, 30 क्वेश्चन उसके आएंगे साइंस से, एंड 30 इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू देयर पैडागोजी प्लस सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, बट जो सोशल साइंस होगा उसमें 2 सब्जेक्ट नहीं, इससे सोशल साइंस से इकट्ठे 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 क्वेश्चन आपके डिवाइड होंगे 40 + 20, 40 + 20 में डिवाइड होंगे, ये 20 आपके पैडागोजी के होंगे एंड 40 आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, ठीक है, तो ये आपका था जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, जो भी आपका सिलेबस है। तो अभी तक में हम लोगों ने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ओके ना। इतना होने के बाद अब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि 1 या 2 दिन के बाद से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट का, एंड उसमें हम लोग इस तरीके से नहीं, आपको ना सब्जेक्ट वाइज नहीं करवाऊंगी, वो आपका रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि एक प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन हमने लिया उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम को क्रॉस करने में। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, आप लेंदी होने से बचोगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आप पढ़ लेते हो ना उससे आप बचोगे, आप टू द पॉइंट फोकस होकर पढ़ोगे, हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका जो होगा मैं इस तरीके से आपका हेल्प करूँगी और आप लोगों को भी हमारा एक हेल्प करना होगा, और वो हेल्प ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एंड धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों से सीटेट डिस्कस करूँगी। और हाँ, आप लोगों का बिहार टेट का भी क्लास चल रहा है, हाँ वो स्लो चल रहे हैं, ठीक है, बट वो चल रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम होगा उसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। DT+B का अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है, बट हाँ कोशिश रहेगा कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। सीटेट पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि इसके एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकते हैं, और बिहार का भी एग्ज़ाम आपको अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन वगैरह तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। DT+B का अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और उसका अभी तक कोई शोर भी नहीं है, ठीक है, तो उसे थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे, बट हाँ इन दोनों को अभी फोकस करके आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।